हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये क्रोशेट का बहुत ब्यूटीफुल कैप बनाना सिखा रही हूँ। ये मैंने 6 से 7 साल के बच्चे के लिए बनाया है। इसमें मैंने 2 कलर यूज़ किए हैं, ब्लू और ये बॉर्डर के लिए वाइट। ये देखिए टोटली स्ट्रेचेबल है, इसे इजीली पहना जा सकता है और सर्दियों में ये बहुत गर्म भी रहता है। ये देखिए, ठीक है। अब मैं आपको इसकी मेज़रमेंट बता देती हूँ। इसका सरकमफ्रेंस 20 था, लेकिन बनने के बाद ये 19 के अप्रोक्सीमेट ही रह गया। तो अगर आपको थोड़ा लूज़ चाहिए तो पहले से इसे लूज़ बना के रखिएगा, क्योंकि ये डेंस डिज़ाइन है और बनने के बाद थोड़ा कम रह जाता है इसका सरकमफ्रेंस। ये देखिए, ये 19 हो गया है और मैंने 20 बनाया था इसे आप बच्चे के लिए या बड़े के लिए, जिसके लिए भी बनाना चाहें, इजीली बना सकते हैं। या तो आप अपने स्टिचेस को ज़्यादा ले लीजिएगा या अपना क्रोशेट हुक नंबर 1 नंबर बड़ा ले लीजिएगा, ठीक है। और इसके लिए एक चार्ट भी आता है जिसमें आपको इसके क्राउन का, सरकमफ्रेंस का और इसकी लेंथ का पूरी डिटेल में बताया जाता है। तो गाइस, ये देखिए मैंने इसमें चेन ली है, ठीक है। इसमें जो मैंने चेन ली है वो इवन नंबर की चेन्स ली है, ठीक है। तो जितना भी आपका कैप का सरकमफ्रेंस है, जैसे यहाँ पे मेरा 20 इंचज़ होगा तो मैंने 20 इंचज़ का चैन की लेंथ ले ली है। इसके बाद मैंने देखिए क्रोशेट हुक जो है 9 नंबर का यूज़ किया है। अब जितनी हमने चेन इसे बनाने के लिए ली है उसमें 3 चेन और ऐड करूँगी, 1 2 और 3। अब 1 2 3 छोड़ के जो 4th चेन होगी उसमें एक डबल क्रोशेट बनाऊँगी। इसके बाद इसमें जितने भी स्टिचेस होंगे हर स्टिच में मैं लास्ट तक एक एक डबल क्रोशेट बनाती जाऊँगी। तो जितने भी आपके पास, ठीक है, आपके सरकमफ्रेंस के अकॉर्डिंग स्टिचेस होंगे हर एक में एक एक डबल क्रोशेट बना लीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मेरा डबल क्रोशेट का सारे रो कंप्लीट हो चुकी है, पूरा राउंड, ठीक है। अब 3 चेन लेके आप टर्न करेंगे और जो फर्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर ये हमारे 3 चेन हो गई और ये जो इसके साथ वाला क्रोशेट इसमें हम बैक पोस्ट डबल क्रोशेट बनाएंगे, ठीक है, 2 लूप में से इसीलिए। और नेक्स्ट में फ्रंट पोस्ट के लिए क्रोशिया को, ये जो हमारे पास डबल क्रोशेट है इसके पीछे से ले जाके धागा खींचेंगे, फिर पहले 2 लूप में से, फिर 2 लूप में से। इसके बाद एक बैक पोस्ट, ठीक है। बैक पोस्ट के लिए जो क्रोशिया होता है वो डबल क्रोशेट के आगे से आएगा और पीछे से हम धागा लेंगे, फिर 2 लूप में से और फिर 2 लूप में से। इस तरह से आप पूरे राउंड में एक फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट, ठीक है, इस तरह से आप इसे बनाते जाएंगे। बैक पोस्ट और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट के लिए मैंने अलग से शॉर्ट में भी वीडियो डाल रखा है। अगर आपको ये नहीं आता तो आप पहले उसमें मेरे चैनल पर जाके उसे सर्च करके पहले उसे सीख लीजिए, ठीक है। तो इसमें हम सभी स्टिचेस में एक फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट बनाते जाएंगे। देखिए, अब ये राउंड कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, ये जो 3 चेन ली थी इसके टॉप स्टिच में मैं डबल क्रोशेट बनाऊंगी इस तरह से। अब 3 चेन लेके टर्न करना है और अब इसमें देखिए ऑल्टरनेट काम करना है। जहाँ पे हमें बैक पोस्ट दिखेगा उसके अंदर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और जहाँ फ्रंट पोस्ट दिखेगा उसके अंदर हम बैक पोस्ट बनाएंगे। तो ये स्टिच हमें बैक पोस्ट दिखाई दे रहा है, इसमें हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट है, उसके अंदर हम एक बैक पोस्ट बनाएंगे, इस तरह से। फिर फ्रंट पोस्ट, देखिए अभी फ्रंट पोस्ट और नेक्स्ट हमारा फ्रंट पोस्ट है
उसके अंदर हम बैक पोस्ट बनाएंगे। तो इस पूरे राउंड में हम इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। जहाँ पे फ्रंट पोस्ट था वहाँ पे बैक पोस्ट, और जहाँ पे बैक पोस्ट है वहाँ पे फ्रंट पोस्ट। देखिए ये सारे मैंने अपना स्टिचेस कंप्लीट कर लिए हैं। अब लास्ट में मैं लास्ट स्टिच था उसके टॉप स्टिच में डबल क्रोशेट बना इस तरह से। तो अभी आप हर राउंड में यही पैटर्न रिपीट करेंगे, ठीक है। जहाँ पे फ्रंट पोस्ट होगा वहाँ पे बैक पोस्ट करेंगे, वहाँ जहाँ पे बैक पोस्ट होगा वहाँ पे फ्रंट पोस्ट करेंगे, और आप इसी राउंड को बार बार रिपीट करते सिर्फ एक रो को आप इसे एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। अभी 3 चेन लेके टर्न करेंगे इस तरह से। देखिए अभी ये जो फर्स्ट स्टिच है ये फ्रंट पोस्ट है, तो इसे हम बैक पोस्ट बना लेंगे, ठीक है, इस तरह से। और ये जो बैक पोस्ट है इसे फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो यही पैटर्न है जो कि बार बार रिपीट होता जाएगा। तो आपको जितनी एक्सटेंड करनी है, ठीक है, चौड़ाई में, क्योंकि लंबाई तो हमने सर्कमफ्रेंस तो ये ले ही लिया है, और अभी हम इसकी हाइट के अकॉर्डिंग इसको इंक्रीज़ करेंगे। देखिएगा इसको मैंने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ थी 19 इंचज़ है और इसकी विड्थ है 6.5, ठीक है। अभी मैं इसका बॉर्डर बनाऊंगी। अब इसकी बॉर्डर के लिए मैंने वाइट कलर यूज़ किया है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट स्टिच में डालने के लिए ठीक है इसका 3 चेन। देखिए बॉर्डर के लिए हम जहाँ पे हमारा फ्रंट पोस्ट था उसके अंदर फ्रंट पोस्ट करेंगे, क्योंकि इससे पहले ये जो पैटर्न था उसमें हम जहाँ फ्रंट पोस्ट था वहाँ पे बैक पोस्ट कर रहे थे, और जहाँ बैक पोस्ट था वहाँ पे फ्रंट पोस्ट कर रहे थे। लेकिन अभी इसमें जहाँ पे बैक पोस्ट है वहाँ पे बैक पोस्ट ही चला, क्योंकि अब हम इसका बॉर्डर का पार्ट बना रहे हैं, ठीक है। और जहाँ पे फ्रंट पोस्ट था वहाँ पे फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरह से। ये बैक पोस्ट है, और आगे ये फ्रंट पोस्ट है, ठीक है। तो इस तरह से बॉर्डर के लिए मैं इस तरह से इसके 3 से 4 राउंड बनाऊंगी, क्योंकि ये 6.5 इसकी लेंथ हो चुकी है और मुझे 7.5 चाहिए। तो मैं 1 या 2 इंच की इसकी ये बॉर्डर बनाऊंगी। ये मेरा अब इसका बॉर्डर का लास्ट राउंड है, ठीक है। ये बॉर्डर मैंने जर्सी में भी बना के दिखाई थी, एक बैक पोस्ट एक फ्रंट पोस्ट, ठीक है। जिसमें हम फ्रंट पोस्ट कर रहे हैं उसमें फ्रंट पोस्ट करते रहेंगे, और जिसमें बैक पोस्ट कर रहे हैं उसमें बैक पोस्ट करते रहेंगे, ठीक है। ये मैंने 5 राउंड बनाए हैं और ये मेरा 5th राउंड है लास्ट। तो इस तरह से मैं अपनी ये बॉर्डर कंप्लीट करूँगी, ठीक है। लास्ट वाली जो चेन होती है वहाँ इसमें बॉर्डर में ये फर्स्ट और लास्ट, इसमें सिंपल हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे और फिर 3 चेन लेके टर्न करेंगे। उसके बाद फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट, जिस भी पैटर्न में आपकी बॉर्डर चल रही है आप इसे बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। देखिए अब मेरे लास्ट के 3-4 स्टिच रह गए हैं, ठीक है। इस तरह से बैक पोस्ट और एक फ्रंट पोस्ट, ठीक है। ये लास्ट है, इसमें सिंपल डबल क्रोशेट होगा और एक चेन लेके अब हम इसको धागे को कट कर लेंगे। अब देखिए हम इसकी चौड़ाई बताएंगे मेजर करके। देखिए 8 इंचज़ है, ठीक है। इसके बाद गाइस हम इसे कंप्लीट हो जाने के बाद उल्टी साइड से इसे सिलना शुरू करेंगे, ठीक है। देखिए वाइट बॉर्डर को हम
स्टिच करने के लिए नीडल को, ये जो दोनों स्टिच हैं दोनों साइड से, क्योंकि हम वाइट थ्रेड से ही इसे स्टिच कर रहे हैं तो ये विजिबल थ्रेड नहीं होगा, तो हम दोनों जो स्टिचेस हैं इनकी बैक लूप में नीडल को डाल के दोनों साइड से इस तरह से हम इसे स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हम इसे स्टिच करेंगे। जब ये हमारा नीला प्रिंट स्टार्ट हो जाएगा ब्लू कलर वाला, तब हमें ये जो स्टिच है इसके वी जो स्टिच है इसके अंदर नीडल डाल के धागे को खींचना होगा। फिर दूसरे साइड के वी स्टिच के अंदर से नीडल को डालेंगे। ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में जब इनविजिबल स्टिच का बताया था तो उसमें भी यूज़ किया है यही मेथड, और वही मेथड यहाँ पे यूज़ करेंगे। या फिर आप धागा कट करके सेम कलर का धागा यूज़ कर लीजिए, ठीक है। अब हम इसे वी स्टिच के अंदर से नीडल को डालेंगे और नेक्स्ट इसी साइड के वी स्टिच में से नीडल को बाहर खींच लेंगे, ठीक है। फिर यही पैटर्न हम दूसरी साइड में यूज़ करेंगे। इस तरह से वी स्टिच के अंदर नीडल डाल के साथ वाले वी स्टिच के बाहर से नीडल को निकाल देंगे और धागे को टाइट कर देंगे। अब इसका देखिए हम ये बॉर्डर तैयार होगी। अब इसका टॉप बनाएंगे। उसके लिए वी के स्टिच में से हम ऐसे सुई को निकाल देंगे, ठीक है, इस तरह से। और इस तरह से देखिए। अब हम इसे खींच के, ठीक है, इस तरह से धागे को खींच के इसे पूरी तरह से टाइट कर लेंगे। और देखिए खींच के इसको टाइट करने के बाद हम यहाँ पे इसे ऊपर से स्टिच कर देंगे, ठीक है। इसके लिए जो आप धागा लेंगे, आप इसके लिए जो धागा लेंगे वो थोड़ा सा लंबा ही ले लीजिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बनने के बाद ये इसका फ्रंट लुक है, ठीक है। ये हमने जो सिलाई की थी वो अंदर से की थी और ये इसका बॉर्डर है। तो ये मैंने 6 से 7 साल के बच्चे के लिए बनाई है, ठीक है। और तैयार होने के बाद जो है इसकी लेंथ 8 इंचज़ है, ठीक है। तो देखिए गाइस, ये बहुत ही गर्म है सर्दियों में और पूरी तरह से स्ट्रेचेबल है, ठीक है। बनने के बाद ये जो आप पूरी मेजरमेंट लेते हैं उससे हल्का सा कम हो जाता है, क्योंकि ये स्टिचेस हैं जो ये काफ़ी डेंस हैं। तो आप इस बार इन सर्दियों में अपने छोटे बच्चों के लिए इस तरह से ये गर्म क्रोशेट कैप बना के दे सकते हैं। ये काफ़ी कंफर्टेबल भी रहता है और काफ़ी गर्म भी रहता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ट्यूटोरियल पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।